नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका फिर एक बार आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल टीचर पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जन आधार ऑथेंटिकेशन से संबंधित नए अपडेट के बारे में। भारत सरकार की किसी भी योजना का बेनिफिट लेने के लिए जन आधार आधार आवश्यक है। बिना आधार सूचना के भारत सरकार की स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करना संभव नहीं है। वर्तमान कार्य प्रणाली के अनुसार साला दर्पण पर आधार जन आधार सूचना बिना ऑथेंटिकेशन के स्टोर नहीं की जाती है। साथियों, पॉइंट नंबर 2 से तात्पर्य है कि अगर आपके किसी भी बालक बालिका के प्रपत्र 9 में आधार और जनाधार की सूचना अभी तक अपडेट नहीं है, तो अब आप उसको अपडेट नहीं कर पाएंगे। आप सीधा स्टाफ लॉगिन से बालक बालिका के आधार और जन आधार का ऑथेंटिकेशन करेंगे। जब आधार जन आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद में ही साला दर्पण के प्रपत्र 9 में वह जानकारी अपडेट होगी। आप पहले अपने सभी बच्चों के आधार में करेक्शन करवाते हुए साला दर्पण पोर्टल पर जो नाम, जन्म तिथि, जेंडर दर्ज है, उसी के आधार पर आधार में और जन आधार में सूचना को अपडेट करवाएं। उसके बाद ही आपका ऑथेंटिकेशन हो पाएगा और ऑथेंटिकेशन होने के पश्चात ही सभी बच्चों के प्रपत्र 9 में आधार और जन आधार की डिटेल अपडेट हो पाएगी। इसके बाद में पॉइंट नंबर 3 है कि आपको अपने विद्यालय के बालक बालिका और अभिभावकों तक यह जानकारी भी पहुंचानी है कि उनके जन आधार में बैंक खाते को लिंक करवा दें, अपडेट करवा दें और उस बैंक खाते को एक्टिव रखें, क्योंकि छात्रवृत्ति के सभी फॉर्म अभी ऑनलाइन सबमिट किए जा रहे हैं। उस छात्रवृत्ति के फॉर्म में जन आधार में बालक बालिका के नाम के साथ दर्ज बैंक अकाउंट को सीधा सिंक किया जा रहा है। अगर बैंक डिटेल अपडेट नहीं है तो संबंधित बालक बालिका का छात्रवृत्ति का फॉर्म सबमिट किया जाना संभव नहीं है। अतः इस स्थिति में बालक बालिका के जन आधार में उसकी बैंक डिटेल अपडेट करवा दे। अपडेट करवाने के बाद संबंधित बैंक खाते को अपडेट रखें और एक्टिव मोड पर रखें। अब साथियों, पॉइंट नंबर 4 है कि जिन विद्यार्थियों के बैंक खाते जिसमें स्वयं का या माता पिता का जन आधार में नहीं हो, यह संभव नहीं है, क्योंकि जन आधार बिना फैमिली हेड के बैंक अकाउंट के नहीं बनता है। उसके मुखिया के रूप में माता का अकाउंट आवश्यक रूप से उस जन आधार में अपडेट होगा, लेकिन बालक बालिका के बैंक डिटेल अपडेट नहीं होने से छात्रवृत्ति के फॉर्म भरे जाने संभव नहीं होते हैं। इसलिए बालक बालिका के बैंक डिटेल भी हमें अपडेट करवानी है। कुछ योजनाओं के लिए विद्यार्थियों के बैंक खाते में ही स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। उचित होगा कि 8वीं पास विद्यार्थियों से संबंधित जन आधार में उनके बैंक अकाउंट का विवरण जुड़वाने हेतु प्रेरित किया जावे। इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। साथियों, सिटीजन एसएसओ आईडी बनाकर संबंधित बालक बालिका की हम हमारे स्तर पर भी जन आधार में सभी संशोधन कर सकते हैं, बैंक डिटेल ऐड कर सकते हैं। इन सभी के अलग वीडियो मेरे चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उनकी सहायता ले सकते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड में अगर बालक बालिका के मोबाइल नंबर अपडेट हैं, तो आप सभी करेक्शन आधार कार्ड में अपने मोबाइल से बिना आधार सेंटर पर गए हुए भी कर सकते हैं। इसकी वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध है, आप उसकी सहायता ले सकते हैं। अब साथियों, पॉइंट नंबर 6 है, जिन विद्यार्थियों के तकनीकी कारणों से जन आधार में अपडेशन नहीं हो पा रहे हैं, उनके साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से जनरेट किए गए सभी टीआरएन नंबर कैंसिल कर दिए गए हैं। सभी स्कूल दोबारा से ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया कर सकते हैं। अगर कुछ समस्या अब होती है तो नया टीआरएन नंबर मिलेगा और उसके बाद में 7 दिन तक वह टीआरएन नंबर एक्टिव रहेगा। अगर 7 दिन में उसका कुछ अपडेशन नहीं होता है तो वह टीआरएन नंबर अनरेस्पॉन्डेड लिखा हुआ आएगा और संबंधित टीआरएन नंबर को कैंसिल कर दिया जाएगा। आप उसके बाद में वापस से प्रयास कर सकते हैं। अब साथियों, पॉइंट नंबर 6 से तात्पर्य है कि पूर्व में जारी किए गए सभी टीआरएन नंबर अभी निरस्त कर दिए गए हैं। अब आप बच्चों के नए टीआरएन नंबर जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में टीआरएन नंबर 7 दिन तक वैलिड रहेगा। अगर 7 दिन में संशोधन हो जाता है तो ठीक, वरना जनरेट किया गया टीआरएन नंबर 7 दिन बाद में ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा। धन्यवाद साथियों।